सबसे पहले तो मैं स्टडी बेस्ड स्कूलिंग सिस्टम की इंतज़ामिया को दिल के तगहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने आज अपना पहला प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अवार्ड का जो सिलसिला है उसका इब्तिदा किया है और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि ये सिलसिला इस स्कूल की सिस्टम का मुसलसल जारी और सारी रहे। आज से 2 दिन पहले मैं तीसरे कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर आया था और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम में जो मैंने मालूमात हासिल की है इंतज़ामिया से कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम में जो स्कूल का मयार है वो तो बेहतर होता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में जो इन्होंने बच्चों की फीस जो मुकर्रर की है वो काबिल सताइश है। और प्राइवेट स्कूल्स में मैं समझता हूँ कि जो फीस इन्होंने मुकर्रर की है इन बच्चों के लिए किसी इनाम से कम नहीं है। इस पर वालिदैन की तालियां बजी हैं, ज़्यादा जोरदार होनी चाहिए वालिदैन की तरफ, मतलब आप फीस से मुतमईन हैं। मैं समझता हूँ कि आज मैंने यहाँ कुछ बच्चों को परफॉर्म करके देखा, खुसूसन बेटियों को, क्योंकि मैं भी खुद बेटियों वाला हूँ। मैं इस बात को बड़ा बेहतर अंदाज में समझ सकता हूँ कि एक बेटी को पढ़ाना एक खानदान को तालीम याफ्ता कराने के मुताबिक होता है। और बेटी फिर बहन भी होती है, फिर माँ भी बनती है, फिर इस माशरे को अच्छी औलाद की परवरिश करने में, माशरे की बेहतरी में अपना किरदार भी अदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि तालीम नौजवान बेटे बेटियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर बेटियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस किस्म के माशरे में और माशरा जिस तरफ रवा दवा है, इस माशरे में बेटियों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ देखा और मैं यहाँ पेरेंट्स में भी देख रहा हूँ, मैं खुद भी इस बात को महसूस करता हूँ कि मेरे दोस्त इमरान ने भी मुझसे पूछा कि कभी भी आप बच्चों के इवेंट्स में जाते हैं, प्राइज सेरेमनी में जाते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि इन बच्चों के साथ माओं की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो माएँ तालियां बजाते हैं। एपीएस का वाकया जहां उसको ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया, मैं अपनी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करना यहां नहीं भूलूंगा। जब 2007 में 8 साल की जलावतनी के बाद कराची में उन्होंने अपना कदम रखा, तो मैं समझता हूं कि वो चाहती तो पाकिस्तान की वो 2 बार की वजीर आजम थी, वो बरतानिया में, अमेरिका में, दुबई में अपनी बाक़मानदा जिंदगी गुजार सकती थी, और उनके बच्चे भी उस वक्त छोटे थे। और जो आपने यहां अभी फिल्म देखी है, इन बच्चों ने जिस तरह, जिनके हाथ में ये जाली कलाशन कोपे थी, होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि एक ऐसा वाकया था जिसको आपके सामने पेश भी करना था, उस वाकये की मूवी के अंदाज में आपको जिस अंदाज में दिखाना था वो जरूरी था। लेकिन मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 18 अक्टूबर 2007 को शहर कराची में कदम रखती है, तो इसी किस्म के दहशतगर्दों ने कारसाज पर धमाका कर सैकड़ों लोगों को शहीद किया। जब वो कोयटा गई तो उनके जलसे से खुदकुश बमबार गिरफ्तार हुआ। जब वो वजीरिस्तान गई तो एक बार फिर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। मेरी शहीद कायद ये कहती थी कि ये वो नाग हैं, ये वो सांप हैं कि एक दिन आएगा ये अपने बच्चे भी खा जाएंगे। और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे भी सियासी लीडरान थे जो कहते थे जनाब
इन तालिबान से बात करो। और मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि जो लोग किसी को कत्ल करें वो बात करने के काबिल नहीं होते, इनसे हर किस बात ना की जाए। ये वक्त आएगा कि ये अपने बच्चों को खा जाएंगे। और एपीएस का वो वाकया हुआ जो दुनिया की तारीख में एक अनोखा वाकया था, इतना आंदोलननाक वाकया था कि दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद जब 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के बाग लियाकत बाग में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था और इन्हीं दहशतगर्दों के लिए कहा था कि ये चाहते हैं कि वाना में वजीरिस्तान में पाकिस्तान का झंडा ना रहे, मैं इनसे लड़ूंगी, मैं इनसे मुकाबला करूंगी, मैं इन दहशतगर्दों से कभी नहीं घबराऊंगी। क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई थी, वो एक पढ़ी लिखी खातून थी, वो आलिम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम थी, वही पहली खातून वजीर आजम थी जिसने खवातीन के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, जिन्होंने खवातीन के पुलिस स्टेशन कायम किए, जिसने खवातीन के लिए बहुत सारे इकदाम किए। तो मैं समझता हूं कि इन बच्चियों में से भी कोई बेनजीर भुट्टो बनेगी, इन्हीं बच्चियों में से भी कोई आसिफा भुट्टो जरदारी बनेगी, इन्हीं बच्चियों में कोई मलाला यूसुफजई बनेगी। यही वो बच्चियां हैं, यही वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। और मैं समझता हूं कि स्टडी ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम इतना बेहतरीन अंदाज में इस मुतवसत और गरीब इलाके में जिस तरह तालीम की खिदमत कर रहे हैं, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। एक बार फिर मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वतन वर्कर की हैसियत से कि वज़ीर तालीम से आपको किसी भी किस्म की खिदमत की जरूरत है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके शाना बशाना हूँ और आपके इस तालीम को सिलसिले को आगे बढ़ाने में हर कदम के इक़दाम में मैं आपके साथ हूँ और आपकी मदद करने के लिए साथ खड़ा रहूंगा। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर स्कूल की इंतजामिया के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। एक बात जरूर कहूंगा कि मेरी बहन अभी यहाँ जो टीचर्स खड़ी थी उन्होंने कहा कि जी आप एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई जबरदस्ती तो एंजॉय कोई भी नहीं करता। जब 4 घंटे किसी को बिठाएंगे तो वो कैसे एंजॉय करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा इस किस्म का जब प्रोग्राम करें उसको थोड़ा मुख्तसर करें। बाप तो बहुत कम आते हैं, माएँ बेचारी परेशान हो जाती है, तो उन माओं का भी ख्याल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। Principal of the Study Bridge Schooling System, Andalib Anwar. Class 7, third position goes to Ikra, daughter of Muni. Now the second position of class 7 goes to Aqsa, daughter of Nazim Ali. Class 7 first position goes to Simra Irfan.